मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और जीत भी हासिल करेगी। हालांकि जब उनसे पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता का समर्थन भी पार्टी को मिलेगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या दतिया से नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार हो सकते हैं तो विजयवर्गीय ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उचित समय पर उम्मीदवार के नाम पर फैसला करेगा। फिलहाल पार्टी चुनाव की तैयारी और रणनीति पर काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर जगह आपत्तियां लगाई थीं, लेकिन निर्वाचन आयोग अपने निर्धारित समय सीमा और नियमों के अनुसार चुनाव कराता है। प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और नियमों के तहत होती है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह अध्याय अब बंद हो चुका है और उस पर आगे की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कांग्रेस के 3 दिन के मौन सत्याग्रह पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चौथे स्तंभ यानी मीडिया को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसी तरह के कदम उठाए थे। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद दतिया उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत और गरमाने के संकेत मिलने लगे हैं। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। सर, नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जल्दबाजी में चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है और ये जो पूरा केस था उसमें भी जल्दबाजी में निर्णय लिया गया राजेंद्र पार्टी को हटाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। पत्र की बात हो रही है जिसमें आपका पत्र ये चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन इंदौर में सर एक बैठक रखी गई थी चौमुखी विकास के लिए, वो कल रात को अचानक निरस्त कर दी गई। शंकर लालवानी जी ने ये सारे जनप्रतिनिधियों बैठक रखने वाले और बैठक निरस्त करने वालों से पूछे प्रश्न। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।